राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी को प्यार भरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। आज हम हमारे हृदय पर, हमारी आजीव आत्मा पर चर्चा करेंगे। तन मन और हृदय में गुरु गोविंद को धारण करो और उसका गुणगान करो। सारे कर्मों के साधनों का सार यही है कि वह सच्चा प्रभु मन में बसा रहे। हे भाई, जिस शरीर में नाम प्रकट नहीं होता वह शरीर व्यर्थ है और राख के समान है। हे भाई, मैं उस साधु महात्माओं के संगति पर कुर्बान जाती हूँ जिनको सिर्फ एक परमात्मा का ही आसरा है। हे भाई, हमेशा रहने वाले उस परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। पूरे गुरु ने समझा दिया है कि उस परमात्मा के बिना और कोई अपना नहीं है, सहायक नहीं है, कोई पूजने योग्य नहीं है। तो उनकी गिनती, उनकी गणना नहीं की जा सकती। जो नाम से रहित या नाम के बिना माया के मोह में उलझकर मर खप चुके हैं, उस प्रभु के नाम के बिना पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। वह मालिक अगम है, अगोचर है, सबका मालिक है। प्रभु के नाम के बिना जन्म मरण का चक्र खत्म नहीं होता। दुनिया के पदार्थों का मान या बड़ाई का अहंकार झूठा है। सतगुरु नाम के एक कण से, जो नाम की महिमा बता रहे हैं कि नाम के एक कण से ही करोड़ों का उद्धार कर देते हैं। उन्होंने जन्म मरण के चक्र से बचा लेते हैं। स्मृतियों और शास्त्रों खोज कर देख लिया है, बिना गुरु के भ्रम दूर नहीं होता। मैं कई प्रकार के कर्म करके थक गई, फिर भी बार बार माया के बंधनों में पड़ा रहा, मुक्त नहीं हुआ। हे भाई, चारों दिशाओं में खोज कर देख लिया, सतगुरु के बिना बंधन नष्ट नहीं होता और कोई स्थान नहीं। बड़े भाग से सतगुरु पाया और उसकी कृपा से प्रभु का नाम ध्याने लग गई। वह परमात्मा और नाम सच्चा है, निर्मल है, पवित्र है। उसकी उपस्थिति पवित्र है और उस नाम की कमाई करने वाले भी निर्मल होते हैं। जिस पर परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि मेहर करता है उसे ही वह सच्चा नाम और प्रभु मिलता है। करोड़ों में से कोई विरला एक जीव है जिस पर हरि की मेहर होती है और जिसको प्रभु मिलता है। आखिर में जो सच्चे नाम को सुनते हैं, यानी नाम की कमाई करते हैं, उस नाम में लीन हो जाते हैं, उनका मन तन पवित्र हो जाता है। जो संसार में दिखाई देता है अर्थात दृश्यमान है, उसके साथ प्रेम है। और जो अविनाशी प्रभु तुझे कैसे मिले? कृपा करके मुझे सही मार्ग पर डालो, अर्थात सही रास्ता दिखाओ। मुझे साध संगत के आंचल लगा दो, साध संगत की शरण में डाल दो। विषय संसार सागर को कैसे पार करे? सतगुरु जहाज है जो हमें इस भवसागर से पार उतार देता है। माया पतन की भांति इधर उधर डुलाती फिरती है, मगर जो हरि के भगत होते हैं वे हमेशा स्थिर रहते हैं, अडोल रहते हैं। वे यानी हरि का भक्त खुशी और शोक दोनों में निर्लेप रहता है। गुरु उनके सिर पर स्वयं रक्षा करता है। माया रूपी
शर्पणी ने सबको चक्र में डाला हुआ है, सबको अपने लपेटे में ले रखा है। अपने अहंकार के कारण जीव माया अग्नि में वैसे ही जलती है जैसे पतंगा। पतंगा दीपक को देखकर जल मरता है। जीव रूपी स्त्री सारे श्रृंगार करे तब भी उस प्रभु को नहीं पा सकती, परंतु यदि गुरु कृपा हो जाए तो वह उससे मिला देता है। मैं उदासीन होकर भटक रही हूँ, पछताती फिरती हूँ कि मुझे कोई उस अमूल्य रत्न भाव यानी कि परमात्मा के बारे में बता दे। वह अमूल्य रत्न किसी उपाय से नहीं प्राप्त होता। यह शरीर रूपी मंदिर यानी हरि का निवास स्थान है, जिसके अंदर वह नाम रूपी लाल है। गुरु ने भ्रम का पर्दा खोल दिया, अहंकार का पर्दा खोल दिया, फिर उसे यानी प्रभु को देखकर प्रसन्न हो गया। जिसने इस नाम रस को चाखा है उसे ही इसका स्वाद आया है। आश्चर्य रह गया जिसे गूंगा गुड़ का स्वाद चख कर अंदर ही अंदर मन में प्रसन्न होता है, बता नहीं सकता। फरमा रहे हैं कि वह आनंद स्वरूप प्रभु सर्वत्र नजर आने लगा और हरि के गुण गायन करके नाम की कमाई करके उसमें लीन हो गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।